हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बेहद ही अच्छी तरीके से बिना कुछ इधर उधर देखे आप इसको जरूर सीखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से रिलेटेड, जो कि उसके टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहीं पर है। अगर आगे की एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मिलते भी हैं तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी कैटेगरी को पहचानना है कि वो CS से है कि TS से, और सॉल्व कर देना है। वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बड़े लेवल पे देखने को आगे एक्सरसाइज में नहीं मिलने वाले। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी रीड कर लिया जाए। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? दो आपको हिंट गिवन है, किसी को यूज करना है। पहला है पाई की वैल्यू 3.14, दूसरा स्क्वायर रूट मिला है आपको बच्चों 1.04, जिसकी वैल्यू निकलेगी 1.02। मतलब ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा और ये हमें ये वैल्यू लेके चलनी है। क्वेश्चन ये है कि बच्चों एक बस स्टॉप है, वहां पर नॉर्मली क्या होता है कि बस स्टॉप के लिए स्पेशली एक जगह को रोकना पड़ता है, क्योंकि बस कुछ देर के लिए रुकती है तो वहां पर ट्रैफिक का कोई जमावड़ा ना हो जाए, ट्रैफिक जाम ना कर दे, तो उसके लिए वहां पर कुछ कोन्स रख दिए जाते हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ वहां पर जगह के लिए रोक दिया जाता है, तो वहां रेड कलर के आपको कोन शेप में बैरिकेडेड मिल जाते हैं और आपको पास में से रोड में से निकलना पड़ता है। वो कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है। ऐसे तो आपकी स्पेशल रोड जो भी होती है सब में लगे होते हैं, तो कई जगह पे स्पेसिफाइड किया जाता है कि ये बैरिकेडेड जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए होंगे। तो यहाँ भी बस स्टॉप के लिए उन्होंने एक बैरिकेडेड लगा दिया है, तो वो भी 50 कोन्स का। बस आएगी और आपको साइड में से निकलना है, यहाँ पर बस के अलावा कोई और ना आए। तो उसी तरीके से उन्होंने बनाया, उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन दी है 40 और 1। अब बोला है कि जो हमारे पास टोटल बैरिकेडेड या फिर कोन शेप में बने हैं 50 है। तो हमें बताइए कि वो जो कोन को अगर आप कलर करेंगे, बाहर ही करेंगे, अंदर तो कलर करने का कोई यूज नहीं है। अगर बाहर की साइड में कलर करेंगे तो बताइए उसका खर्चा कितना आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन में जो बच्चों वैल्यू गिवन है पहले वही लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हम लेते हैं जो वैल्यू गिवन है। यहां मिला है बच्चों डायामीटर। डायामीटर जो बच्चों गिवन है वो कितना है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। ये लीजिए, पर हमें डायमीटर से लेना देना नहीं है, हमें रेडियस से लेना देना है। तो हम लिखते हैं रेडियस, और बच्चों रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। वो होता है डायमीटर का आधा, 40/2 मिल गया 20 सेंटीमीटर। आगे वाला अगर यूनिट देखिए, हाइट दिया है 1 मीटर। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें सेंटीमीटर लेना है कि मीटर। क्यों? क्योंकि आगे जो हमें पैसा निकालना है, खर्चा निकालना है, वो दिया है मीटर स्क्वायर में, तो इसको आप मीटर में ही कन्वर्ट करके चले तो ज्यादा बेटर है। मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर आप सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, मतलब छोटी क्वांटिटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कीजिए बच्चों, आपको मिल जाएगा 0.20 मीटर। ओके, नेक्स्ट दिया है बच्चों हाइट। ये लीजिए हाइट लिख देते हैं, और हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, और वो बच्चों गिवन है आपको 1 मीटर। पर अगर आपको कलर करना है तो बाहर वाले एरिया में कलर करना है। आपको पता है कि कोन का शेप ऐसा होता है, ये लीजिए, तो आपको तो कलर यहां करना है, ये वाले बाहर की सरफेस पे कलर करना है। इस वाले एरिया पे तो आपको कलर करना नहीं है, क्योंकि वो तो नीचे रहेगा और उस पर कलर होगा ही नहीं। तो पूरा पैक नहीं है, खुला ही होता है। आपको पता है होलो है। यहाँ वर्ड का अगर आप देखें तो होलो वर्ड लिखा है। होलो मतलब खोखला है, खाली है, तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, तो आपको इन दो पार्ट में सिर्फ कलर करना है। जब इन दोनों पार्ट में कलर करना है तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ CS से
जब CA से लेते हैं तो फॉर्मूला आता है पाई आर एल, मतलब कहीं ना कहीं स्लैंट हाइट का भी जिक्र होता है, तो हम लोग L निकाल लेते हैं। लेट स्लैंट हाइट उसको हम क्या ले लें बच्चों, इज इक्वल टू L मीटर। हमने स्लैंट हाइट को क्या ले लिया, L मीटर। मीटर को थोड़ा सा दूर लिख दिया जाए बच्चों, ये लीजिए। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या है बच्चों, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। ये तो पता है हमें। R की वैल्यू है बच्चों 0.20, इसका होल स्क्वायर। H की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर। अब अगर हम पॉइंट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों साइड में थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हैं। 0.20 इंटू 0.20, पॉइंट हटने पर नीचे आएगा 100, यहां भी 100, एक जीरो से ये, एक से ये, तो मिलेगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, 4/100। अब नीचे 2 जीरो है, ऊपर एक ही नंबर है, तो नाइंसाफी है। तो इंसाफ करने के लिए हमें 4 के साथ एक जीरो लगाना पड़ेगा। नीचे कितना आ गया बच्चों, 100, आप देख रहे हैं। अब ऊपर भी 2 नंबर, नीचे 2 जीरो, हटा दीजिए और यहां पर लगा दीजिए पॉइंट, यहां आ गया बच्चों 0। मतलब 0.20 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, 0.04। तो 0.04 और 1 का स्क्वायर 1, यह इंटीजर पार्ट है 0, यह इंटीजर है 1, तो 1 प्लस 0 होता है 1.04। ये वैल्यू बच्चों किसकी आ गई है, L स्क्वायर की। पर हमें तो सिर्फ L चाहिए, स्लैंट हाइट। तो L कैसे निकलेगा बच्चों, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1.04, बड़ा लिख दिया जाए थोड़ा, 1.04। और हमें पता है L की वैल्यू जो 1.04 स्क्वायर रूट में गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी दी है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही लिख देते हैं 1.02 मीटर। इसको थोड़ा सा हम अब मिटा देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी जो आप रफ में कर सकते हैं। यहां तक सब विजिबल देख लिया जाए बच्चों एक बार तरीके से। चलिए सब कुछ ओके। अब हम आते हैं बच्चों CA से। पहले हम CA से निकालते हैं एक होलोकोन का, फिर आगे हम 50 का निकालेंगे, क्योंकि टोटल कितने दिए बच्चों, 50 का। पहले एक का निकालते हैं। मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये लीजिए, जगह थोड़ी कम है तो आज हम इस जगह को मिटा देते हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ वन होलो कोन क्या होगा बच्चों, थोड़ा इसको ही मिटा दिया जाए, ये लीजिए सर, मिटा देते हैं। क्या मिलेगा बच्चों, पाई आर एल, बाहर का एरिया खाली। ठीक है सर, पाई की वैल्यू है 3.14, क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू आ गई थी बच्चों 0.20, ये भी ठीक है सर। एल की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1.02। अब इनका कोई यूज नहीं है, आप इसको नोट भी कर चुके होंगे, वरना पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा काम अब मल्टीप्लाई का रह गया है बच्चों। डेसिमल के जो नंबर होते हैं उनको जब मल्टीप्लाई करना होता है तो नॉर्मली हम उस पॉइंट को हटा करके उसको सिंपल नंबर में ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। यहाँ पॉइंट हटाएंगे बच्चों, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो। यहाँ पॉइंट हटाएंगे बच्चों, पॉइंट के बाद फिर 2 नंबर, तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 2 जीरो, मतलब 100। सबके नीचे क्या आ गया बच्चों, 100। यहाँ लास्ट में 0 है, इसको कट कर दीजिए, ऑलरेडी था ही नहीं, वो हम लेके ही चल रहे थे। चलिए ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 314 को हम कर लेते हैं 2 से, ये लीजिए, तो 628, फिर आ जाएगा 102 से मल्टीप्लाई, तो मिलेगा यहाँ पर 56, यहाँ पर आएगा 12, फिर 3 जीरो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर 0 देगा, मल्टीप्लाई 628, यहाँ आ गया 65046। हमें मिलेगा बच्चों 64056 डिवाइडेड बाय 2 जीरो और 3, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। और ऊपर 5 नंबर है, नीचे ही 5 जीरो है, तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा ही इसको हम पहले रफ कर देते हैं। हम सीधा ही बच्चों क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल लगाएंगे 0.64056। ये बच्चों आ गए आपके पास मीटर स्क्वायर एक होलोकोन का एरिया। 0.64056 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों एक होलोकोन का एरिया।
पर हमें निकालना है 50 का। तो आ जाते हैं बच्चों यहां पर, एरिया ऑफ 50 सच होलो कोन्स क्या हो जाएगा बच्चों, 50 इंटू 0.64056। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते बच्चों फिर से हम पॉइंट हटा देते हैं। हमें पता चल चुका है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5 है, कोई टेंशन नहीं है। 64056। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, हमें यहां पर 50 मिला हुआ है, तो आप 50 की जगह 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी उस पार्ट को भी सिंप्लीफाई करने वाला हूं। 5 6 30, ऊपर 3, 25 और 3 28, यहां पर 2, यहां होगा 22 माथे के ऊपर, यहां मिलेगा 32। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हुआ क्या बच्चों, हमने 5 से जो मल्टीप्लाई किया, इसकी कहानी क्या है वो समझते हैं। हुआ क्या बच्चों, हमने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, 64056 को 5 से किया है तो बच्चों आया है 320280 डिवाइडेड बाय 12340। पहले 5 थे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, अब 4 जीरो बच गए। अब एक जीरो से एक जीरो फिर कैंसिल हो गया, नीचे मिल गए हैं 3 जीरो, ऊपर 5 नंबर, तो हमें 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है। बच्चों हम लगा देते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 32 के बाद पॉइंट लगेगा 028 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, एक बार देखते रहे साथ साथ तो अच्छा रहेगा। चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई टेंशन जैसा काम नहीं है। तो बच्चों एक होलो कोन का एरिया आया था 0.64056 मीटर स्क्वायर, 50 का आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया। यहां तक तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला पार्ट को मिटा दिया जाए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, हमें चाहिए 50 वाले का खेल। 50 वाले का खेल के पास हम लोग आते हैं आगे। अब निकालते हैं बच्चों खर्चा कितना होगा अगर उस पर आप कलर करते हैं। चलिए अब कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया वो कितना दिया बच्चों, ₹12 दिया है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 12 रुपए दे के हमको फ्री कर दीजिए, पर 1 मीटर स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास, तो इतना बड़ा मीटर स्क्वायर एरिया लिखते हैं अब। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना बच्चों, 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 32.028। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, अब नीचे वाले का काम हमारा क्लियर हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना और हमारा काम आ जाएगा। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 32.048028। ठीक है, पॉइंट तो हम लिखते नहीं है बच्चों, आपको पता चल चुका अभी तक। मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, ठीक है, तो 12 8 जा 96, 6 यहां पर 9, 12 2 जा 24 और 9 33, दोनों लिख देते हैं क्योंकि आगे वाला नंबर 0 है। 12 2 जा 24, 2 36 और 2 38। मैं यहां पर बच्चों लिख देता हूं, हमारे पास आ गया है 384336। डेसिमल सिर्फ एक ही बाद वाले नंबर के पास था जो एरिया था, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो हमें पीछे से 3 नंबर के पहले क्या लगाना है बच्चों, पॉइंट 1 2 3, यहां पॉइंट लगा देते हैं। पर हमें एक छोटी सी बात पहले से पता है कि जब रुपीस निकालना हो तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, पर यहां डेसिमल के बाद कितने नंबर है बच्चों, 3, तो हमें इस वाले पार्ट को पूरा नहीं लिखना है, हम यहां पर अप्रोक्स वर्ड करके छोड़ देंगे। तो लास्ट वाले नंबर को हमें हटाना पड़ेगा, है ना बच्चों। मैं यहां लिख दूं 384.336। लास्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो वो खुद गायब हो करके अपना एक आशीर्वाद आगे वाले को दे के जाता है, एक ही देगा, मतलब यहां से बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 34। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहां लिख देता हूं 384
0.34, यहां लिख दूंगा बच्चों अप्रोक्स। क्यों बच्चों लिखा है अप्रोक्स? क्योंकि रुपीस का काम है और रुपीस के बाद सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं डेसिमल के बाद, हम इसको 34 पैसा बोलेंगे। पर अगर इतना बड़ा नंबर होता तो इसको कोई नाम हम नहीं दे पाएंगे, तो नाम देने के लिए जरूरी है कि उसको राउंडिंग ऑफ कर दिया जाए। लास्ट डिजिट 5 से ऊपर था तो हमने इसको क्या किया, एक नंबर आगे बढ़ा किया अगले नंबर को और उसको क्लियर कर दिया। तो ये बच्चों आ गया आपके पास फाइनल आंसर और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।